राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर किस श्राप के कारण राधा जी का जन्म पृथ्वी पर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की है राधा और राधा के है श्री कृष्ण, इसीलिए सारे जग में इनके रिश्ते को पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। यदि आप किसी से यह प्रश्न करें कि राधा कौन थी, तो जरूर यह जवाब मिलेगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि श्री राधा का जन्म किसी महिला की कोख से नहीं हुआ था, बल्कि यह एक चमत्कार था। दोस्तों, ब्रह्मा पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक बेहद रोचक कथा बताई गई है। इस पुराण के अनुसार राधा जी भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, इसीलिए इन्हें गोलोक विहारी भी पुकारा जाता है। राधा जी का भी निवास स्थान गोलोक ही है। दोस्तों, ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। इस पुराण में वर्णित है कि एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इसकी सूचना मिली तो वह गोलोक लौट आई। राधा क्रोधित मुद्रा में श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। पुरानी कथा के अनुसार यह सब सुनकर लज्जावश विरजा, जो श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही थी, वह नदी बनकर बहने लगी। राधा जी ने क्रोधवश में श्री कृष्ण को भी बहुत कुछ कह दिया। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्रीधामा को बुरा लगा और उन्होंने आवेश में आकर राधा जी को भी अपमानित किया, जिससे राधा जी नाराज हो गई। श्रीधामा के इस बर्ताव से कुपित होकर राधा ने कहा कि हे श्रीधामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, इसीलिए तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सखा कृष्ण से बिछड़ने का गम श्रीधामा से सुना नहीं गया। श्रीधामा ने भी आवेश में आकर राधा को श्राप दे दिया कि गोलोक वेश्वी, तुम्हारे श्राप से मैं खुद को बहुत तुच्छ समझ रहा हूँ। मुझे असुर योनि प्राप्त का कतई भी दुख नहीं है, पर मैं श्री कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी, यानी अलग रहोगी। दोस्तों, राधा जी को यह श्राप पूरे 100 साल के लिए मिला था। राधा जी श्राप देकर श्रीधामा जी चले गए। उन्होंने जाने के बाद राधा जी को अपनी गलती का एहसास किया। श्री कृष्ण से वियोग की बात सोचकर ही वो कांप उठी। राधा जी को भयावेश देख लीलाधारी कृष्ण उनके पास आए और अपनी मधुर मुस्कान के साथ उन्हें स्तावना दी और बोले, हे देवी, यह श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नाहकार जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। संसार की दृष्टि में राधा की माता कृति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कृति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्तिदा ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वह राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। वही राधा जी के श्राप के कारण श्रीधामा शंखचूड़ नाम के दानव हुए, जिनका वध भगवान शिव जी ने किया था। राधा कृष्ण की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल राधा कृष्ण अवर सोल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए राधे राधे।